हड़प्पा सभ्यता का रहस्य जितना हमने अब तक समझा है उससे कहीं ज्यादा गहराई में छुपा हुआ है। हमने देखा कि यह सभ्यता कितनी समृद्ध और उन्नत और व्यवस्थित थी, लेकिन इसके पतन की कहानी अब भी अधूरी है। सवाल है, क्या विज्ञान और आधुनिक तकनीक के जरिए हम इस सभ्यता के अनसुलझे राज खोल पाएंगे? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। पिछले कुछ दशकों में हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में आधुनिक तकनीक ने बड़ा योगदान दिया है। जैसे जैसे नई तकनीकें विकसित हुई, वैसे वैसे इस सभ्यता की परतें खुलती चली गई। हड़प्पा सभ्यता की उम्र जानने के लिए पुरातत्वविदों ने कार्बन डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। इससे पता चला कि यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसका चरम काल लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच था। आज सैटेलाइट तकनीक के जरिए हड़प्पा सभ्यता के शहरों का पूरा नक्शा तैयार किया गया है। खुदाई से पता चला कि यह सभ्यता सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं थी। यह एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी, जो आज के पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के हिस्सों को कवर करती थी। यह खोज बताती है कि हड़प्पा सभ्यता में 1000 से ज्यादा छोटे बड़े शहर और गांव थे। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हड़प्पा के कंकालों का डीएनए विश्लेषण किया। इससे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हमारे आधुनिक भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वज थे। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या हड़प्पा के लोगों ने आर्यों के साथ घुलना मिलना शुरू किया था या वे पूरी तरह अलग रहे? अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि की, जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया। आधुनिक कंप्यूटर एल्गोरिदम और एआई का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक इस लिपि को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह लिपि इतनी जटिल है कि हर बार नए सवाल खड़े हो जाते हैं। इस लिपि में 400 से ज्यादा अलग-अलग चिन्ह पाए गए हैं। क्या यह किसी भाषा की शुरुआत थी या यह सिर्फ व्यापार और धर्म से जुड़े संदेश थे? क्या यह लिपि हमारे लिए हमेशा एक पहेली बनी रहेगी? एक और बड़ा कारण जो हड़प्पा सभ्यता के अंत की ओर इशारा करता है, वह है जलवायु परिवर्तन। वैज्ञानिकों ने पाया कि करीब 2000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी में सूखा पड़ने लगा, जिसके कारण नदियां सूखने लगी और कृषि मुश्किल हो गया करना। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या इतनी उन्नत सभ्यता जलवायु परिवर्तन का मुकाबला नहीं कर सकती थी, या यह प्राकृतिक आपदा इतनी बड़ी थी कि इससे बच पाना असंभव था? यह बात साफ है कि हड़प्पा सभ्यता का हर पहलू हमें अचंभित करता है, लेकिन क्या हम इस सभ्यता के रहस्यों को कभी पूरी तरह सुलझा पाएंगे? क्या हम हड़प्पा की भाषा पढ़ने में सफल होंगे? क्या हमें उनके धर्म और संस्कृति के ठोस सबूत मिलेंगे? क्या इसका अंत वास्तव में प्राकृतिक था या इसके पीछे कोई और यह कहानी छिपी हुई थी? जितने भी सवाल उठते हैं, उनके जवाब आज भी हमारे लिए पहेली बनी हुई है। हड़प्पा सभ्यता ने जो खंडहर, ईंटें और मोहरें हमारे लिए छोड़ी है, वे न सिर्फ इतिहास के झरोखे हैं, बल्कि हमें हमारी सभ्यता की जड़ों को समझने का मौका भी देती है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है कि हड़प्पा सभ्यता केवल अतीत का एक अध्याय ही नहीं, यह एक ऐसा दर्पण है जो हमें सिखाता है कि कोई भी सभ्यता, चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो, अगर प्राकृतिक और समय के साथ सामंजस्य नहीं कर पाई, तो उसका अंत तो निश्चित ही है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली बार हम बात करेंगे हड़प्पा की ये अनसुलझी पहेलियां आधुनिक दुनिया को कैसे प्रभावित कर रही है। क्या हम कभी अतीत के इन सवालों के जवाब पा सकेंगे, या रहस्य हमेशा के लिए हमारी पहुंच से परे रहेगा?